इमेजिन करो, तुम दोस्तों के बीच खड़े हो और तभी कोई एक लाइन बोलता है। तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे बोलने के तरीकों पर या तुम्हारी किसी कमजोरी पर। उस एक पल की बेइज्जती से सब लोग हंस पड़ते हैं और उस एक पल में तुम्हारे दिमाग से अचानक सब कुछ गायब हो जाता है, बिल्कुल खाली। तुम जानते हो कि तुम्हें अपने जवाब में कुछ कहना चाहिए, मगर दिमाग में कोई अल्फाज नहीं है। और इस घटना के बाद जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे दिमाग में उस बेइज्जती के लिए एक से बढ़कर एक जवाब आने लगते हैं। पर अफसोस, अब तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। और आज हम इसके टुकड़े टुकड़े करके इसकी असलियत समझेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैंने इस वीडियो को पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां हम पहले समझेंगे कि ये खाली दिमाग वाला सिचुएशन आखिर होता क्यों है। सेकंड, इस सिचुएशन में क्या करें। थर्ड, सामने वाले की बोलती कैसे बंद करें। और चौथा, जो कि मेरा फेवरेट है और बहुत खतरनाक भी, जो कि मैं नहीं बताने वाला। और पांचवा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिसके बिना ये चारों पॉइंट्स बेमतलब हैं। सबसे पहले ये समझना बंद कर दो कि तुम स्लो हो या तुम्हारा दिमाग तेजी से नहीं चलता। उस पल में जो तुम्हारे साथ होता है उसका तुम्हारे इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमाइगडाला कहते हैं। ये तुम्हारा पुराना वही जानवर वाला दिमाग है। इसका काम है खतरे को पहचानना। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, खास कर लोगों के सामने, तो ये उसे एक सोशल अटैक या खतरे के रूप में देखता है। इसके लिए ये वैसा ही करता है जैसा जंगल में शेर के सामने आ जाना। इस खतरे को देखते ही अमाइगडाला तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तुम्हारे सोचने समझने वाले तार्किक दिमाग को बाईपास कर देता है। सारे रिसोर्सेस बस फाइट और फ्रीज यानी लड़ो, भागो या जम जाओ रिस्पॉन्स में झोंक दिए जाते हैं। और ज्यादातर सोशल सिचुएशन में तुम्हारा सिस्टम फ्रीज रिस्पॉन्स चुनता है। तुम्हारा दिमाग खाली हो जाता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन जिसे कोई जवाब ढूंढना है वो ऑफलाइन हो जाता है। तुम्हारा सिस्टम सोशल शॉक में चला जाता है। तो तुम स्लो नहीं हो, तुम्हारा दिमाग लाखों साल पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। अब आते हैं डार्क साइकोलॉजी पर। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो शायद कहने को तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन अनजाने में या जानबूझकर वो एक पावर प्ले कर रहा था। वो सामाजिक दायरे में अपना स्टेटस तुम्हारे ऊपर स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लोगों के सामने तुम्हारा स्टेटस नीचे करके उसका स्टेटस अपने आप तुम्हारे से ऊपर हो जाता। जब लोग हंसते हैं तो वो उसकी जीत पर मुहर लगा देते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि क्या तुम पलटवार कर सकते हो या तुम एक आसान सा शिकार हो। और जब घंटों बाद तुम्हें सही जवाब सूझता है तो वो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन होता है, जो अब पूरी तरह ऑनलाइन आ चुका होता है। जब खतरा टल चुका होता है वो उस सिचुएशन को बार बार प्रोसेस करता है, ये समझने के लिए कि आखिर कहाँ पे गलत हुआ और आइंदा इससे कैसे बचा जाए। लेकिन ये पूरा प्रोसेस ही अपने आप में एक सजा बन जाती है और एक कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। इमेजिन किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और सब हंसने लगे। तुम्हारा पहला रिएक्शन है घबरा जाना और कुछ बोलने की कोशिश करना। यही तो नहीं करना है। इसकी जगह कुछ मत बोलो, बिल्कुल शांत रहो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सीधा रखो, कंधे पीछे। और जिसने मजाक उड़ाया है उसकी आंखों में देखो, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और एनालिसिस वाली नजर से। जैसे तुम उसके शब्दों को नहीं बल्कि उसकी असली मंशा को, उसकी कमजोरी को पढ़ पा रहे हो। ये चुप्पी सामने वाले को बेहद अनकंफर्टेबल कर देती है। उसने एक रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, गुस्सा, शर्मिंदगी या एक कमजोर सा जवाब का, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। अब स्पॉटलाइट तुमसे हटकर उसके ऊपर चला गया है। लोग सोचने लगते हैं कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो खुद अपनी चुप्पी को भरने के लिए कुछ और बोलेगा, शायद सफाई भी देगा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा तो तुम समझ लो कि वो हार गया। तुम बिना एक शब्द बोले पूरा फ्रेम पलट चुके हो। ये शक्ति का प्रदर्शन है। तुम उसे ये बता रहे हो कि तुम्हारी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं उस पर तुरंत रिएक्ट करूं।
ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और डार्क साइकोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण भी। जब कोई तुम पर निशाना साधकर कोई लाइन बोले तो उसे गुस्से या दुख से देखने के बजाय एक मासूम और जिज्ञासु चेहरा बनाओ और उससे सवाल पूछो। मान लो कि किसी ने तुम्हारे वजन पर कमेंट किया, जवाब देने के बजाय शांति से पूछो, मुझे ये समझ नहीं आया, क्या तुम इसे थोड़ा और समझा सकती हो? या फिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब देखो क्या होता है, तुमने उसके हाथ से ग्रेनेड लेकर उसी के हाथ में वापस रख दिया। अब उसे अपने घटिया मजाक का एक्सप्लेन करना पड़ेगा और जब कोई मजाक एक्सप्लेन किया जाता है तो वो मजाक मर जाता है, उसकी सारी टाइमिंग, सारा पंच खत्म हो जाता है। वो हकलाएगा, अरे नहीं वो तो बस ऐसे ही। तुम और मासूमियत से पूछो, नहीं मैं सच में समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या सोच थी। इस टेक्निक से तुमने दो काम किए, एक तुमने उसके मजाक को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी हवा निकाल दी, दूसरा तुमने सबके सामने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जो बिना सोचे समझे दूसरों को दुख पहुंचाता है। तुम विक्टिम से जज बन गए। पावर सेट देखी तुमने? ये थोड़ा एडवांस्ड है और इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन ये सामने वाले को हमेशा के लिए चुप करा सकता है। इसमें तुम उसके मजाक या आरोप से सहमत होते हो और उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो कि वो मजाक अब्सर्ड यानी बेतुका लगने लगता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि तुम हमेशा लेट आते हो तो इसका जवाब ये नहीं है कि अरे नहीं आज ट्रैफिक था या फिर आज इसकी वजह से लेट हो गया। इसका जवाब है हाँ ये सच है, असल में मैं टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा हूँ और कई बार गलत टाइम जोन में लैंड कर जाता हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अगर कोई तुम्हारे कपड़े का मजाक उड़ाए कि ये क्या पहन रखा है तो जवाब दो ये कोई फैशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। मैं देख रहा हूँ कि लोग मीडियोक्रिटी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तुम्हारा रिएक्शन काफी प्रेडिक्टेबल था। तुमने क्या किया, तुमने उसके अटैक को अब्सॉर्ब किया और उसे एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। तुमने ये दिखाया कि तुम अपनी कमियों को लेकर इतने कंफर्टेबल हो कि तुम उनका मजाक खुद बना सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी कमियों से फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई और कैसे नीचा दिखा सकता है? ये आत्मविश्वास का चरम प्रदर्शन है। ये टेक्निक्स छोटे मोटे कम दाम वाले मजाक के लिए है। यहाँ तुम्हारा लक्ष्य है ये दिखाना कि सामने वाले की बात इतनी बेकार है कि वो तुम्हारे दिमाग में एंटर ही नहीं हुई। किसी ने तुम पर कमेंट किया, उसे पूरी तरह अनदेखा करो, एक सेकेंड का भी पॉज मत लो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, तुम तुरंत ग्रुप में किसी और से किसी बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करना शुरू कर दो। जैसे हाँ तो मैं कह रहा था कि कल रात मैच में। इससे सामने वाले को जो सोशल ह्यूमिलिएशन महसूस होती है वो जबरदस्त है। तुमने नॉन वर्बली ये संदेश दिया कि तुम और तुम्हारी बात दोनों मेरे लिए अलविदा हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एक हाई स्टेटस मूव है। ये दिखाता है कि तुम्हारा दिमाग बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों में लगा हुआ है और इस तरह की छोटी मोटी हरकतें तुम्हारा ध्यान नहीं खींच सकती। और हाँ, इन सारी टेक्निक्स को यूज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में सिनेरियोज क्रिएट करो। इसका लक्ष्य एक परफेक्ट कमबैक आर्टिस्ट बनना नहीं है, इसका असली लक्ष्य है अपने उस फ्रीज रिस्पॉन्स को रिवायर करना। जब तुम्हारे पास 1, 2, 3 तैयार रणनीतियाँ होती हैं, तो तुम्हारा दिमाग फ्रीज नहीं होता, उसे पता होता है कि क्या करना है। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुबारक हो, तुम उन 99% लोगों से आगे हो जो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं कर पाते। अब अगर तुम्हें इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करो। एंड अगर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखना। एंड एक सुपर विलन की तरफ पूरी दुनिया जीतना चाहते हो तो ये राइट वाला। ओके।